नाज़रीन इकराम, पंजाब में धींगा मुश्ती जारी है और ये धींगा मुश्ती आने वाले दिनों में भी ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। इन सारे मामलात में हालात कशीदगी की तरफ बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान अल्लाह न करे, लेकिन श्रीलंका वाले हालात से चंद कदम की दूरी पर है। इसमें एक या दो इवेंट चाहिए जिसके बाद अवाम के अंदर का लावा फूट पड़ सकता है। जब पंजाब के अंदर ऐसे हालात चल रहे थे, पाकिस्तान की अफवाज का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इजलास हुआ और इस इजलास के अंदर सिर्फ आर्मी नहीं, चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, नेवल चीफ, एयरफोर्स चीफ और अहम तरीन जो आपके जनरल्स हैं, इन्होंने शिरकत की। जनरल फैज़ हमीद भी आर्मी चीफ के साथ बराजमान थे और इस मीटिंग के हवाले से बहुत अहम तरीन चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी हैं और कुछ पैगाम रसानी भी हुई। और आखिरी वक्तों में शुजात के पास जिसका पैगाम जरदारी लेकर गए, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि इनकी गैर सियासी शख्सियात से बातचीत हुई। क्या हालात श्रीलंका वाली सूरत-ए-हाल की तरफ बढ़ रहे हैं? इस वक्त निज़ाम कहाँ पर खड़ा है? मरियम नवाज का मानी खेज ट्वीट जिस पे मुक़्तदर हलकों को वाज़ेह वार्निंग दी गई, इस वक्त पर आना बड़ा अहम है क्योंकि ये भी बहुत सी चीज़ों को क्लियर करता जा रहा है। सबसे पहले इसी से आगाज़ कर लेते हैं। मरियम नवाज बीवी जो इजलास 2.5 घंटे बाद, उसके बाद इसने वजह भी बता दी। अब मरियम नवाज ने लिखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने साथ होने वाले बर्ताव को नहीं भूली। अब खेल के उसूल सबके लिए एक जैसे होंगे। खेल को कैसे खेलना है नून लीग से बेहतर कोई नहीं जानता। इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि इन लोगों ने बात की है कि जो नवाज के साथ रवैया रखा गया, जो ड्यूअल स्टैंडर्ड्स रखे गए, हमारे लिए अगर ट्रीटमेंट होती है, हमारे लिए रूल्स अलग होते हैं और दूसरों के लिए अलग होते हैं। हमें पता है कि इसमें आपसे भी बेहतर अंदाज में खेलना है। ये तमाम तर चीज़ें बड़ी अहम हैं और ऐसा लग रहा था इन हालात में कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। अब इस सारी के सारे सूरत-ए-हाल के अंदर एक तो जरदारी के हवाले से इंकशाफ आया, जिस तरह से इन्होंने ऐन मौका पर नवाज शरीफ से गुफ्तगू की और उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन ने अपने भाई के पीठ में छुरा घोंप दिया और जिस तरह से इनकी सियासत ख़त्म हुई। काफली के अरकान इनके मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि चौधरी शुजात ने हमारे साथ धोखा किया है, ये बिक गए हैं। लेकिन इसके अंदर बड़े अहम पैगामात हैं। साबिर शाकिर ने इंकशाफ किया, जरदारी का लाहौर का 2 गैर सरकारी अफराद से रब्ता, इनका रावलपिंडी में रब्ता और उसके बाद जरदारी शुजात के पास फिर दोबारा गए। सब जानते हैं कि ये कौन से लोग हैं जिनसे लाहौर में रब्ता हुआ, रावलपिंडी में किन से रब्ता हुआ उसको भी जानते हैं। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है। अब ज़रा इस इजलास के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आया, वो भी आपके सामने रख देते हैं जिससे चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। ये इजलास चेयरमैन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ज़ेर सदारत हुआ। इस इजलास की अहमियत अंदरूनी बैरूनी हालात हैं। इन हालात में दहशतगर्दी के हवाले से भी था और ये अंदरूनी हवाले से भी था। अभिनंदन नेवल के मामलात, इसमें लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की शिरकत और फिर जो फुटेजेस आई हैं उनका भी ताल्लुक है। चीफ के साथ फैज़ हमीद का बैठना इंतहाई अहम समझा जा रहा है। ये जो मीटिंग हुई है, ये जो जनरल नदीम रजा के ज़ेर सदारत हुई है, शुरका को मशरक, केपी और सरहदी मामलात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। इस सब के अंदर बताया गया कि अफगानिस्तान में ऑपरेशन के बारे में और दीगर तैयारियों का कहा गया कि पाक फौज हर किस्म के खतरात का भरपूर जवाब देगी। इस सब के अंदर श्री मज़ारी ने ट्वीट किया कि जब हर की पंजाब के चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन पर हैं, बड़ी अहम मीटिंग हुई है मिलिट्री लीडरशिप की। इस मीटिंग के हवाले से बताया गया है ये मीटिंग पाकिस्तान के अंदर जो मामला चल रहे हैं उसके साथ रिलेट करेगी, जो पाकिस्तान के सियासी माहौल पर भी असरअंदाज होगी। अब ये उनकी तरफ से बात हुई। अब ज़ाहिरी बात है इसमें सियासी एनर्जिंग और दीगर चीज़ों पर बात नहीं हो सकती, मगर एक दो चीज़ें बड़ी अहम हैं कि जस्ट इन केस में हालात ख़राब होते हैं, यानी कि सिविल नाफरमानी की तरफ जाते हैं। अवाम ने तो पहले ही कहा है कि हमने लोटों को घरों से निकाल कर मारना है। अमूमन अवाम का गुस्सा बड़ा अहम है। समझा जा रहा है थोड़ा सा भी इदराक रखने वाले जिनको ज़रा सी भी सूझबूझ है वो ये है कि अवाम बिल्कुल फटने के लिए तैयार है। पूरे पंजाब के 12 करोड़ आबादी है, पूरे पाकिस्तान की 23 करोड़ आबादी है, श्रीलंका में 2 करोड़ से ऊपर लोग हैं। लेकिन जब लोग इनकलाब लाने की कोशिश करते हैं तो अवाम दीगर तरीकों की तरफ जाएगी। अवाम इस फैसले की बात कहेगी कि हमने ये तो कोशिश की लेकिन ये नहीं माने। जमहूरियत को लपेटने जाने के इम्कानात को भी रोल आउट नहीं किया जा सकता। नाज़रीन इकराम, बिलाखिर नून लीग का शिराजा बिखर चुका है। जो काम पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के पिछले 30 साल में नहीं कर सके, जो काम नून लीग का कोई सियासी मुखालिफ ना कर सका, बिलाखिर वो शहबाज शरीफ की शेरवानी पहनने के शौक ने कर दिया। नून में से शीन निकालने की बातें बहुत पुरानी और घिसी पिटी हो चुकी हैं, लेकिन अब बाकायदा तौर पर इस हवाले से मुस्तंद खबरें और बड़ी फैसला साजी वाली खबरें लंदन से आ रही हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ से इक़्तिदार लेकर मरीम नवाज के हवाले करने का फैसला
اور اس پروسیس کا آغاز ہو چکا۔ وہیں دوسری جانب مولانا فضل الرحمان نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ آپسی لڑائی، فرسٹریشن، غصہ، بھوکلاٹ، یہ سب کچھ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے اندر بلا شبہ عمران خان کی جیت ہے۔ اور دوسری جانب پنجاب کے وزارت اعلیٰ کا تاج سج چکا۔ تخت لاہور پر عوام کے ووٹ کو عزت ملے گی، لیکن نون لیگی ایم پیز کی حالت اسمبلی اجلاس سے کیسی تھی اور وہ کس طرح سے قید رہے، ان کے موبائل فونز کس طرح چھینے گئے اور لاہور میں اس وقت کیا چل رہا ہے، عمران خان کے لاہور آنے سے پہلے نون لیگ کی کانپیں کیوں ٹانگ گئیں، یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ پی ڈی ایم یہ چونچوں کا مربع ہے، یہ غیر فطری اتحاد بنایا گیا تھا، اس کے اندر شگاف پڑ چکے ہیں اور مولانا فضل الرحمان نے اپنے غصے کا اظہار اب پبلکلی کر دیا ہے، کیونکہ وہ بڑے بیک فٹ پر تھے۔ مولانا کو خواب دکھائے گئے، بڑے اہم ترین وعدے کیے گئے، صدر مملکت کا وعدہ تھا، لیکن پچھلے 4 مہینے سے وہ صدر مملکت ہیں۔ اب مولانا نے باقاعدہ طور پر عمران خان پر بھڑاس نکالی ہے اور زمین کو گرم کرنے اور پاؤں جلانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر تتلیوں کے پر جلانے کی بات کرتے ہوئے بھی وہ ایک بار پھر نہ سوچ سکے کہ وہ ایسی بات کن کے بارے میں کر رہے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ عمران خان اپنی حد میں رہیں، ابھی جمعیت زندہ ہے، یعنی کہ باقی تو مر گئے ہیں، ابھی جمعیت والے زندہ ہیں۔ اس وقت شہری عمران خان کا ساتھ نہ دیں بلکہ میدان میں آ کر ملک کی وفادار قوتوں کا ساتھ دیں۔ ملک سے وفاداری کے سبق مولانا دے رہے ہیں، جو خود کہتے ہیں کہ میں نے کبھی پرچم کو سلام نہیں کیا، اس طرح سے مخالف نہ کر سکا۔ بالآخر وہ شہباز شریف کی شیروانی پہننے کے شوق نے کر دیا۔ نون میں سے شین نکالنے کی باتیں بہت پرانی اور گھسی پیٹی ہو چکی ہیں، لیکن اب باقاعدہ طور پر اس حوالے سے مستند خبریں اور بڑی فیصلہ سازی والی خبریں لندن سے آ رہی ہیں، کیونکہ شہباز شریف سے اقتدار لے کر مریم نواز کے حوالے کرنے کا فیصلہ اور اس پروسیس کا آغاز ہو چکا۔ وہیں دوسری جانب مولانا فضل الرحمان نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ آپسی لڑائی، فرسٹریشن، غصہ، بھوکلاٹ، یہ سب کچھ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے اندر بلا شبہ عمران خان کی جیت ہے۔ اور دوسری جانب پنجاب کے وزارت اعلیٰ کا تاج سج چکا۔ تخت لاہور پر عوام کے ووٹ کو عزت ملے گی، لیکن نون لیگی ایم پیز کی حالت اسمبلی اجلاس سے کیسی تھی اور وہ کس طرح سے قید رہے، ان کے موبائل فونز کس طرح چھینے گئے اور لاہور میں اس وقت کیا چل رہا ہے، عمران خان کے لاہور آنے سے پہلے نون لیگ کی کانپیں کیوں ٹانگ گئیں، یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ پی ڈی ایم یہ چونچوں کا مربع ہے، یہ غیر فطری اتحاد بنایا گیا تھا، اس کے اندر شگاف پڑ چکے ہیں اور مولانا فضل الرحمان نے اپنے غصے کا اظہار اب پبلکلی کر دیا ہے، کیونکہ وہ بڑے بیک فٹ پر تھے۔ مولانا کو خواب دکھائے گئے، بڑے اہم ترین وعدے کیے گئے، صدر مملکت کا وعدہ تھا، لیکن پچھلے 4 مہینے سے وہ صدر مملکت ہیں۔ اب مولانا نے باقاعدہ طور پر عمران خان پر بھڑاس نکالی ہے اور زمین کو گرم کرنے اور پاؤں جلانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر تتلیوں کے پر جلانے کی بات کرتے ہوئے بھی وہ ایک بار پھر نہ سوچ سکے کہ وہ ایسی بات کن کے بارے میں کر رہے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ عمران خان اپنی حد میں رہیں، ابھی جمعیت زندہ ہے، یعنی کہ باقی تو مر گئے ہیں، ابھی جمعیت والے زندہ ہیں۔ اس وقت شہری عمران خان کا ساتھ نہ دیں بلکہ میدان میں آ کر ملک کی وفادار قوتوں کا ساتھ دیں۔ ملک سے وفاداری کے سبق مولانا دے رہے ہیں، جو خود کہتے ہیں کہ میں نے کبھی پرچم کو سلام نہیں کیا۔